हे गाइज, मैं सुकुमार आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्त अपने वाईफाई टॉपे में। दोस्त आपका प्यारा चैनल वाईफाई टॉपे में। तो दोस्त आज जो वीडियो डालूंगा वो फिर से फिजिक्स होगा, क्योंकि 1 से 10 तक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। किसका? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दोस्त ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है हम आपको 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव में बताया था। आज सोच रहा हूँ कि मतलब 10 और ऑब्जेक्टिव में डालूँ। ठीक है, तो दोस्त चलिए स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, और दोस्त क्वेश्चन कभी भी हट सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ना। और चाहे तो उतार भी सकते हैं, और ना तो दिमाग में से सेट होता था, ठीक है, सेट कर लिया। देखिए दोस्त, मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूंगा, ठीक है, आपको दिखना है क्वेश्चन। मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा दोस्त। आज जो होगा 10 तक कर दिए थे। देखिए क्या करा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त? क्या करा है? प्रकाश की किरण गमन करती है, शो करा है। प्रकाश की गमन किरण मतलब प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है ना करती है, शो करा है, ठीक ना। तो दोस्त आपको पता होगा, जब मैंने क्या बताए थे, थ्योरी बताए थे दोस्त। जब मैंने आपको थ्योरी बताए थे, जब आपको मैं थ्योरी बताए थे, मतलब जब हम आपको लैंग्वेज वाला जो कॉन्सेप्ट लिखाए थे वहाँ पर कि प्रकाश क्या है, तो दोस्त प्रकाश क्या है आपको पता होगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा ना, देखिए ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। प्रकाश जो होगा हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, ठीक ना। तो क्या कहा है? सीधी रेखा में, ठीक ना। क्या क्या? टेढ़ी रेखा में, ठीक ना, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्त जो क्या होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। प्रकाश क्या होगा, हमेशा सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है। देखिए इस तरह से हमेशा जाता है, ठीक ना। ये कभी टेढ़ा नहीं होगा ना, कभी भी टेढ़ा नहीं होता है, ठीक। तो क्या था, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, वक्र नहीं होगा, इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक दोस्त, ये समझ में गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए हो गया। क्लियर। चलिए अब मैं 12 नंबर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है क्या क्या बिहार बोर्ड का शायद एग्जाम है, उसमें पूछा था 2012 में, 2015 में, और फिर से 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। देखिए दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन करा आपके पास, 12 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए आप लोग भी। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो करा कि 1, ऑप्शन नंबर ए जो करा है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्त प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्त? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका करेक्ट हो गया। दोस्त बोलिएगा कि क्यों? देखिए आपको मैं पढ़ाया हूँ, नहीं ये भी पढ़ाया हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम था, क्या नियम था कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही, ठीक ना, पॉइंट पर होता है। दूसरा क्या था? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है दोस्त। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेता हूँ दोस्त। चलिए आप लोग को स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखिए दोस्त, पढ़िए। देखिए क्या करा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्त किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, कौन सा दर्पण में? तो दोस्त एक ही दर्पण है, वो आपका हो गया कौन? तो देखिए अवतल दर्पण में, ठीक ना। अवतल दर्पण दोस्त इस तरह से मैंने फिगर बताया हूँ। देखिए देखिए दोस्त क्या होता है, जब P और F के बीच हम लोग रखते हैं किसी वस्तु को, ठीक ना, तो क्या आता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है आपको, ठीक ना। समझ गया ना? क्या देखिए क्या करा है इसमें कि किस दर्पण में, ठीक ना, तो आपका क्या होगा, सॉरी अवतल दर्पण में होगा, समतल हो ही नहीं सकता ना उत्तल हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा, अवतल दर्पण। तो इसमें एक कंडीशन यहाँ था क्या, जब P और F के बीच होगा तो काल्पनिक लाइन बनता था, और एक था आपके पास C और अनंत के बीच, तो एक लाइन यहाँ पर बनता था, ठीक ना, ये रियल था, यहाँ पर लाइन बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है आवर्धन होता है। मैग्निफिकेशन जो होता है, ठीक ना, मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन होगा ना दोस्त, वो इस दोनों पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा, बी ना, बी क्या है, बी इज करेक्ट, ठीक ना, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना, बी इज करेक्ट आंसर हो गया आपके पास। ओके चलिए इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्त 14 देखेंगे ना, 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखूंगा कि क्या कहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए दोस्त कहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा क्या होगा, वास्तविक, काल्पनिक, नहीं, और क्या करा सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त
देखिए ना, हम जो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे ऑब्जेक्टिव का, उसमें भी हमको डिराइव किए हुए हैं। तो दोस्त क्या समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक होगा, क्योंकि देखिए जब ये मिरर मेरा रहता है, ये मिरर है मान लीजिए, ये मेरा मिरर है, प्लेन मिरर है मान लीजिए, ये क्या प्लेन मिरर समतल दर्पण है, ठीक ना। ये क्या हुआ समतल, ठीक ना, समतल। कभी कभी होता है दोस्त क्या मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, जैसे कि अभी इससे पहले वाला वीडियो में हमको क्या हुआ था कि समतल लॉ नहीं लिख पाए थे, ठीक ना। तो कभी कभी होता है दोस्त, ये माइनर मिस्टेक है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर हो गया मान लीजिए। तो प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होता है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। और दोस्त इस लाइट को हम इमेजिंग करेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ गया, यहाँ गया, देखिए दर्पण के पीछे ना बना, तो ये क्या काल्पनिक ना लाइट हुआ, कल्पना करते हैं ना, तो इसीलिए क्या होगा इसमें काल्पनिक। तो आंसर इसका क्या होगा, इसमें भी बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना, बी क्या का करेक्ट हो गया, ठीक दोस्त। अब मैं देखूंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 2011, 2015, 2016, 2017 में भी पूछा है दोस्त। चलिए क्वेश्चन में देख लेता है एक बार, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको, चलिए ये कितना नंबर है, 15 नंबर ना। क्या करा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दोस्त हम लोग दाढ़ी जब बनाते हैं हजामती दर्पण में, जहाँ जब जो हजाम सब होता है, नाई सब जो होता है, हम लोग वहाँ जाते हैं बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है दोस्तों, तो देखिए हम बताए थे, ये एकदम दोस्त क्या बोले हैं, हम इतना बोले, अगर मेरे थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे ना, अगर मेरे लैंग्वेज वाला जितना भी थ्योरी मैंने आप पढ़ा होगा, जितना भी थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला। जितना तक अभी तक मैं बताया हूँ वो तो क्वेश्चन बाहर ही नहीं होने वाला। अभी तक तो हमको कोई नहीं देखा कि बाहर से कंसेप्ट है, सब जितना मैं बताऊँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश से परावर्तन का, इससे बाहर तो अभी तक नहीं। देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या होता है। चलिए तो क्या था पी और एफ के बीच, तो यहाँ पर वस्तु रखते थे, ठीक ना। तो ये हुआ रिफ्लेक्ट से यहाँ हो गया, एक क्या होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाता है, ठीक, ये लाइन इधर चला गया और बस ये लाइन अब इधर चला गया, और इसके बाद ये बना। देखिए दोस्त वस्तु कितना बड़ा है, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्त, ये मेरा वस्तु जो है, ये जो वस्तु है देखिए कितना छोटा है, और इमेज कितना बड़ा, प्रतिबिंब कितना बड़ा, बहुत बड़ा ना। तो क्या होता है कि हजाम को क्या होता है कि उसका बाल जो होता है, हम लोग का जैसे बाल है, तो उसको क्या होता है बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, दिखता है, और क्या वो आसानी से क्या कहता है अपना काम कर लेता है, वर्क कर लेता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा अवतल दर्पण। देख लीजिए ये जो होगा आपका क्या होगा अवतल, ठीक ना, अवतल दर्पण, ओके। चलते हैं दोस्त, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रकाश से परावर्तन सभी बताए हैं। देखिए क्या होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद क्या कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण है। इसके बाद क्या है ऑप्शन नंबर ई कर रहा है, सॉरी डी कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त क्या बोले थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, अपवर्तन। देखिए ये आपतन कोण का अपवर्तन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपतन कोण है, ठीक ना, आपतन कोण क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ पर दिया आपको अपवर्तन, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्त आपके पास है, तो आप लोग इसमें गैस करिए। ये भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना, ये भी आपको दोस्त बहुत अच्छा तरीके से मैं डिवाइड का भी बताया हूँ। आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर, ये से नहीं बताया, अपवर्तन नहीं बताए हैं, अपवर्तन हम नहीं बताया अपवर्तन के बारे में भी। यहाँ पर जो बताएं ये भी चल क्या रहा परावर्तन के नियम से अपवर्तन का नियम चल रहा। देखिए यहाँ पर आपको मिस्टेक कर दिया, ये अपवर्तन वाला आपको बात कर रहा है, तो दोस्त ये अपवर्तन वाला नहीं, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से दीजिए। कह रहा है कि जो है क्या करा है कि परावर्तन के नियम करा, अपवर्तन का नियम नहीं कहा। तो अपवर्तन यहाँ पर अपवर्तन दे दिया, परावर्तन अपवर्तन का कौन गलत दोस्त, गलत, ये नहीं हो सकता। होगा क्या तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, या परावर्तन का आपतन कोण के बराबर होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्त ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ठीक ना, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। कितना 16 का। आप क्या करा ना दंत विशेषक किस दर्पण का उपयोग मरीज के कि ना दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता, अभी मैंने बताया हूँ दोस्त, अभी मैंने आपको बताया हूँ, ठीक ना। तो मनुष्य अति मतलब जो मेडिकल में भी हम लोग जो यूज करते हैं इसमें भी क्या करते हैं, देखिए जैसे हमको दांत को चेक करना है, ठीक ना, तो क्या करेंगे अवतल दर्पण का यूज करेगा ताकि उसको लगे क्या कि फिगर बड़ा दिखे,
ठीक है दोस्त, क्या होगा उन लोगों को, क्या होता है कि फिगर आपको बड़ा दिखे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो 17 का जो हो गया ऑप्शन, उसमें भी 4 वो दिया हुआ है, ठीक। तो उस 4 में जो होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, देखिए आप कहते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए समतल इनमें से कोई, ये तो दोनों को हटा दे, बचा 2, एक अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण। तो उत्तल में तो हो ही नहीं सकता, अवतल में हम लोग देखते हैं ना, इमेज को क्या करते हैं बड़ा करके हम लोग अवतल में देखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, 17 का जो आंसर हो जाएगा ये आपके पास होगा कितना, बी, ठीक ना, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना दोस्त। क्या होगा, बी आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते 18 नंबर देख लेते हैं। कहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, देखिए क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, ठीक ना, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए दोस्त क्या करा है आपको कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ करा है, ठीक ना, परावर्तक पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका बात करा है। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, पीछे से हम अभी बता रहे हैं, ठीक। पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, क्या क्या, वृत्ताकार जो सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। चलो क्या क्या व्यास कहलाता है, फोकस, वक्रता त्रिज्या, ना, प्रधान अक्ष, और इसके बाद यहाँ पे क्या, गोलीय दर्पण, ठीक ना दोस्त। क्या क्या, गोलीय दर्पण, 4 ऑप्शन आपको दे दिया 18 का, ठीक ना, 18 का क्या क्या 4 ऑप्शन आपको दे दिया हुआ है। तो दोस्त थोड़ा आपको गौर करना है, इसमें कुछ तुक है नहीं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन भी। देखिए क्या करा, गोलीय दर्पण का बात करा ना दोस्त, क्या करा, गोलीय दर्पण ना, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह। तो मान लीजिए दोस्त ये मेरा पास गोलीय दर्पण हुआ और इसका मैं परावर्तक सतह लेता हूँ, ठीक ना। अभी हम पेंट कर लेता हूँ, चलिए मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ इस तरह से है, जो इसको हम काट देंगे दोस्त, मान लीजिए जब इसको काटेंगे तो ये जो क्या कर रहा है, देखिए ये जो आपके पास है, जब इसको हम काट देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हो गया, ठीक दोस्त। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस मिरर को जब हम यहाँ से काटते हैं दोस्त, ये काट लेते हैं, देखिए हमने इसको यहाँ पर काट दिया, ठीक है, ये आपको हमने काट दिया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, परावर्तक सतह का बात कर रहा है ना दोस्त, परावर्तक सतह का बात कर रहा है। तो देखिए परावर्तक सतह आपको ये हो गया, ठीक, और इसके बाद यहाँ हो गया, ठीक ना। तो क्या करा है, परावर्तक सतह जो होगा, ठीक ना, एक बार देख लेते क्वेश्चन, ठीक है, वो आप देख लीजिए। तो वृत्ताकार सीमा रेखा है ना, वृत्ताकार क्या हो गया, सॉरी, एक बार देख लेते, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। अच्छा, वो व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या दोस्त, है ना। क्या होगा आपके पास, व्यास जो होगा वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा दोस्त। क्या होगा, एक बार फिर समझ लिए, क्या होने वाला है, वक्रता त्रिज्या होगा दोस्त, आपको याद रखना है, वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपके पास जो है क्या होगा, वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक ना, आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा, बी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा अगर आपकी कन्फ्यूजन है। चलिए अब 19 देखते हैं, क्या कहा है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो उस उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, काल्पनिक ना, उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा काल्पनिक। इस तरह का मान लीजिए फिगर है मेरे पास, तो अच्छा कर देता हूँ, ठीक, इस तरह का मेरे पास फिगर है, ओके, इस तरह का मेरे पास फिगर है। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, जब यहाँ पर इमेज डालता, अभी सुबह में भी बताए थे, ठीक, ये मेरा लिया, और उसके बाद एक क्या होगा दोस्त, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये आपसे निकलता है, एक्सिस निकलता है, ठीक, ये डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन, तो देखिए ये काल्पनिक हुआ है ना। तो क्या होगा आपका, काल्पनिक होगा और सीधा होगा, ठीक ना। क्या होता है देख लेते हैं आप, क्या करा, क्या है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक, ठीक ना, और काल्पनिक और क्या होगा, आश्रित नहीं, आवर्धित नहीं होगा, आश्रित, आश्रित का मतलब छोटा, ठीक ना, आश्रित का मतलब छोटा, काल्पनिक और आश्रित, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी आपके पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्त आपको स्क्रीन पर। चलो दोस्त 20 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, क्या करा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं, क्या होगा, पारदर्शी दोष। क्या कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, आर पार, तो क्या पारदर्शी है ना, पार कर गया, आर पार का मतलब पारदर्शी है ना, समझ में आ गया ना, पारदर्शी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, आपका हो जाएगा ए। ये तो आसान क्वेश्चन, इसका भी हम सब बताए हैं दोस्त, हर चीज़ हर थ्योरी में पढ़ा है। आप वीडियो तो देखिए, आप अभी तक हमको लग रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर 30-32 वीडियो मैंने डाला हूँ, आप इसको तो देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। अगर नहीं कंसेप्ट कहीं भी प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट करके बताएगा। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।